हेलो एवरीवन, आई एम ब्रिजेश और आज हम 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। दिया है द रेडी ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। सो दो सर्कल्स की रेडियस दी गई है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। उसको हम R1 R2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक R1 19 सेंटीमीटर and R2 9 centimeter. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles। मतलब ये जो दो सर्कल्स के सर्कमफरेंस के सम के बराबर इसका सर्कमफरेंस है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो सपोज हम R कैपिटल ले लेते हैं, इसका बड़े सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो कैपिटल R हमें फाइंड करना है और हमें दिया है कि ये दोनों कंडीशन क्या दी है कि ये दोनों रेडियस वाले सर्कल्स के सर्कमफरेंसेस के सम के बराबर जो रेडियस फाइंड करनी है उसका सर्कमफरेंस है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कैपिटल C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये जो इन दोनों से जो कंडीशन दी है वही लिखिए। ठीक है, सो C 2πr होगा। ठीक है, जो रेडियस हमें फाइंड करनी है जिसका सरकमफरेंस ये दोनों रेडियस वाले सरकमफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो उसका 2πr होगा और C1 का वैल्यू होगा 2πr1 और C2 का 2πr2। ठीक है, अभी 2π हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा R1 प्लस R2 और यहाँ पे 2πr एज इट इज़। तो 2π दोनों कट हो जाएंगे, तो R कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। तो हमें रेडियस मिल जाएगी, दोनों का सम कर लो। 19 प्लस 9, ये तो बहुत इजी एग्जांपल था। 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर। तो R हमें क्या मिल गई, 28 सेंटीमीटर। तो कंडीशन के हिसाब से सिंपली पुट करनी थी वैल्यू कि जो सर्कल का सरकमफरेंस ये दो रेडियस वाले सरकमफरेंसेस के सम के बराबर, ये दो रेडियस वाले सर्कल के सरकमफरेंसेस के सम के बराबर एक बड़ा सर्कल है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, जिसका सरकमफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया कि ये दोनों सर्कल के सरकमफरेंस इसका सम इसके सम के बराबर होता है, सरकमफरेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो 2πr इज इक्वल 2πr1 प्लस 2πr2, 2π कैंसल, तो R इज इक्वल R1 प्लस R2। तो ये हमें 28 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया है द रेडी ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। आगे क्या था, सरकमफरेंस का सम के बराबर तीसरे सर्कल का सरकमफरेंस था। यहाँ पे दो सर्कल के एरियाज के बराबर तीसरे सर्कल का एरिया है। यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग दिया, आगे के सम में सरकमफरेंस के अकॉर्डिंग दिया था। ठीक है, तो सिंपल R1 एंड R2 लिखते थे। पहले R1 क्या है, 8 सेंटीमीटर एंड R2 6 सेंटीमीटर। ये दोनों रेडियस वाले सर्कल के एरिया, ये दोनों रेडियस वाले दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर तीसरे सर्कल का एरिया है। ठीक है, तो तीसरे सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एरिया है तो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। बड़े सर्कल का एरिया इन दोनों एरिया के बराबर है। दो सर्कल, ये दोनों रेडियस वाले सर्कल के एरिया के बराबर तीसरे सर्कल का एरिया है, उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बड़े सर्कल की। तो πr² एरिया का फॉर्मूला, यहाँ पे πr1² प्लस πr2²। ये भी एकदम सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, तो πr² इज इक्वल टू पाई कॉमन R1² प्लस R2²। ठीक है, पाई कट हो जाएगा तो R² इज इक्वल टू R1² यानी 8² प्लस R2² यानी
6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर क्या होगा 64, 6 स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 कितना होगा 100। देयरफॉर अंडर रूट निकालेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, स्क्वायर सामने की जड़ जाए, सामने की साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना है 10। तो रेडियस कितनी मिल जाएगी हमें, ये सेंटीमीटर में यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो रेडियस हमें मिल गई, कितनी आई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी इजी सम था। हमें दिया है द गिवन फिगर डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजियंस from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter. So gold का जो diameter है हमें फिगर दे दी गई है, तो गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है वो क्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी r इज इक्वल टू डी बाई 2, तो 21/2 सेंटीमीटर गोल्ड रीजन की रेडियस। ठीक है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर बैंड। हर एक बैंड की विड्थ क्या है, ये जो विड्थ है ये विड्थ है, हर एक बैंड की विड्थ क्या है 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरियाज ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो पहले गोल्ड रीजन का तो इजी है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला क्या है एरिया का पाई आर स्क्वायर, तो गोल्ड रीजन का तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। तो पहले A1 फाइंड कर लेंगे गोल्ड रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमें पता है 21/2, अभी पाई की वैल्यू मेंशन नहीं की है तो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21, 2 11 ज़ा 22। ठीक है, तो 11 3 ज़ा 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, सो 21 3 ज़ा 63। डायरेक्टली तुम अगर टेबल आता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 21 से डायरेक्टली। 21 3 ज़ा 63, 21 3 ज़ा 63 प्लस 6 69, तो 693 डिवाइड बाई 2। अगर ये मैथ डायरेक्ट टेबल नहीं आता तो डायरेक्ट वो हमारी कन्वेंशन मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं, यूनिट प्लेस का 0 लेके फिर मल्टीप्लाई करो, वो कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो 693/2, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 13, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, तो 346.5 सिंपली डिवीजन किया है। ठीक है, हाफ कर दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें गोल्ड रीजन का एरिया मिल गया। अभी रेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे, रेड तक यहाँ से यहाँ तक के एरिया फाइंड कर लेंगे रेडियस लेके। ठीक है, उसमें से गोल्ड रीजन का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेड रिंग का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट केस था। अभी सेकंड केस में क्या होगा, कैपिटल आर 21/2 में हमें विड्थ ऐड करनी पड़ेगी 10.5। ठीक है, 10.5 में विड्थ ऐड करनी पड़ेगी, तब टोटल एरिया हमें जो ये पूरा सर्कल का कैपिटल आर मिल जाएगा। ठीक है, पूरी सर्कल का कैपिटल आर, तो 21/2 मीन्स 10.5 ही होगा वो भी, और ये भी 10.5, तो 21 सेंटीमीटर ये कैपिटल आर मिल गया हमें। देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रिंग क्या हो जाएगा A2, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये किसका एरिया है गोल्ड रीजन का। टोटल सर्कल में से गोल्ड रीजन का सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना एरिया, तो रेड रीजन का रिंग का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया 346.5। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर में फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर A2 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर हमने अभी फाइंड किया कितना है 21। ठीक है, तो 21 इंटू 21 माइनस 346.5 गोल्ड रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21,
अभी 21 3 ज़ा 63, अभी आगे देखा था हमने, और इंटू 22, ठीक है, -346.5। सो अगर आता है डायरेक्टली कर सकते हो 63 इंटू 22, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, वो यहाँ पे लिखा है 63, 21 3 ज़ा 63 इंटू 22। 22 का टेबल आता है डायरेक्टली 22 3 ज़ा 66, 6 कैरी होगा, 22 6 ज़ा 132, 132 प्लस 6 138। कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। 1386 माइनस 346.5। तो अगर ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, 0 लिख देंगे, 0.5 है इसलिए, और 346.5, ठीक है। तो यहाँ पे 10 10 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा तो ऊपर 10 लेना पड़ेगा, 10 5 15, 15 माइनस 6 9, यहाँ पे 7 हो जाएगा तो 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 0 1, यहाँ पे 0 है ना, 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है, 1 0। सो आंसर क्या आ गया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया रेड रिंग का, रेड रीजन का, ठीक है। सिंपली अभी थर्ड केस, एरिया ऑफ ब्लू रिंग। एरिया ऑफ ब्लू रिंग फाइंड करना है तो आर क्या मिलेगा हमें, टोटल आर। ब्लू रिंग के लिए इसमें भी 5.5 और 10.5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये टोटल कैपिटल आर क्या हो जाएगा, जो पहले था 21 उसमें ऐड करना पड़ेगा 10.5, ठीक है, तो 31.5 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर होगा। सो एरिया ऑफ ब्लू रिंग A3, सो A3 इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आर क्या होगा 21, ठीक है। यहाँ पूरा रीजन का एरिया हमें पाई आर स्क्वायर से मिल जाएगा, 21 प्लस 10.5 करके हमें 31.5 रेडियस ले लिया, ठीक है। तो ये टोटल एरिया ब्लू रीजन तक का मिल जाएगा, उसमें से रेड रीजन तक का एरिया माइनस करना है, तो रेड रीजन का जो रेडियस था वो क्या था 21, तो ये यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है, तब जाके ब्लू रिंग का एरिया मिलेगा। इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इतने रेडियस क्या होगा 21। सो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर लिख सकते हैं इसको, 22/7 आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो 22/7 इंटू कैपिटल आर हमारे यहाँ 31.5 प्लस 31.5 प्लस 21, आर 21 है, ठीक है, स्मॉल आर 31.5 माइनस 21, ठीक है, तो 22/7 31, ये ऐड हो जाएगा, कितना होगा 31 प्लस 32 32 42 52.5, ठीक है, और ये हो जाएगा 21 जाएगा तो 10.5, ठीक है, 21 प्लस 10 31 31 10 प्लस 5 10.5 सॉरी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अभी सिंपली कैलकुलेशन करनी है, 22/7 इंटू यहाँ पे ऐसा हो तो 525 कर लो, डिवाइड बाई 10 इंटू 105 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अभी सिंपली 7 से कट होगा, देख लेते हैं, 7 यहाँ पे हो जाएगा, 15 7 ज़ा 105, ठीक है। सो टेबल आने चाहिए इसके लिए। और अभी ऊपर का जो तीनों 22 525 और 15 है उसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर 22 से, तो ये सिंपली मैं साइड पर कर देता हूँ, 525 इंटू 15, ठीक है। कट मत करो, क्यों, तो कि 100 है तो
10 10 जा 100 है तो 2 डेसिमल पॉइंट काट लेंगे आखिर में जो आंसर आएगा, तो वो इजी रहेगा, इसलिए 10 को कट मत करो, कट हो सकता है 5 से, ठीक है। तो 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 37, 15 5 जा 75, 78, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7875 को 7875 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, अभी 22 बाकी रहा, तो 22 5 जा 110, 22 7 जा 154 प्लस 11 165, 22 8 जा 176 प्लस 16, 176 प्लस 16 कितना होगा 182 192, ठीक है। तो 19 और 22 7 जा 154, ठीक है। तो 154 प्लस 9 163, 163 प्लस 10 173, तो ये तुम्हारा न्यूमरेटर आ जाएगा 173250 डिवाइड बाय 10 10 जा 100, तो दो डेसिमल पॉइंट काट लो तो क्या हो जाएगा 1732.50 लिखो या 5 लिखो, सेम ही रहेगा, ठीक है। 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा ब्लू रिंग का एरिया मिल गया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, जो कट हो रहा है वो कट करना है। अभी फोर्थ वन, फोर्थ रिंग के लिए कैपिटल आर क्या होगा, जो लास्ट में हमने रेडियस ली थी 31.5, उसमें 10.5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 31.5 में 10.5 ऐड करना पड़ेगा, क्यों, तो कि ब्लैक रीजन की टोटल रीजन की ये 10.5 विड्थ ऐड होगी, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 10.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 31 प्लस 10 41 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल यहाँ तक की रेडियस मिल गई ब्लैक रीजन तक की, ठीक है। उसमें से यहाँ तक का कट करना पड़ेगा, यहाँ की रेडियस क्या थी अभी फाइंड की थी हमने 31.5, तो स्मॉल आर क्या होगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी ब्लू रिंग का एरिया ब्लैक रिंग का एरिया, ठीक है, ब्लैक रिंग का एरिया मिलेगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं 4, ठीक है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देता हूँ अभी 22/7, सेम स्टेप है, इंटू कैपिटल आर प्लस आर स्मॉल आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस आर इज इक्वल टू 22/7 इंटू कैपिटल आर क्या है 42 प्लस 31.5, और यहाँ पे होगा 42 माइनस 31.5, ठीक है। सो 22/7 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दो, 42 प्लस 1 43 43 53 63 73.5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 42 में से 31 जाएगा तो 11, ठीक है, 11 यानी 10.5, ठीक है। 11 में से 0.5 भी कट करना है तो 10.5, मेंटल मैथ्स, ठीक है। तो अभी सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 10 रख दो, यहाँ पे 10 रख दो नीचे, ठीक है। अभी 7 से कट होगा, 15 7 जा 105, अभी फिर से सबको मल्टीप्लाई कर दो सिमिलरली जैसे आगे किया था। तो अगर 735 को 15 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 735 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ नहीं यहाँ करते हैं इंटू 15, तो 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52, 15 5 जा 75, अरे 15 7 जा 105 प्लस 5 110, ठीक है। तो 11
0 इंटू 11025 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 5 ज़ा 110, 11 कैरी होगा। 22 2 ज़ा 44, 44 प्लस 11 55, यहाँ पे 5 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 0 है। 22 0 ज़ा 0 प्लस 5 5, 21 1 ज़ा 22 कैरी होगा। 21 1 ज़ा 22 प्लस 2 44, सॉरी 21 2 ज़ा 22 प्लस 2 24, नॉट 44, ठीक है। तो 242 क्या आंसर आया, 242550 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 242550 डिवाइड बाई 100, तो 2 डेसिमल पॉइंट काट लो तो क्या हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। A4 मिल गया हमें, ब्लैक रिंग का एरिया मिल गया, ठीक है। 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी लास्ट रिंग, वाइट रिंग का एरिया फाइंड करना है, तो कैपिटल आर क्या होगी, जो लास्ट में आर थी उसमें 10.5 ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ से फिर से 10.5 विड्थ ऐड करनी पड़ेगी, तो लास्ट 42 था उसमें 10.5 ऐड कर देंगे विड्थ, तो कैपिटल आर मिल जाएगा 42 प्लस 10.5, तो क्या हो जाएगा 52.5, ठीक है, सेंटीमीटर। स्मॉल आर क्या हो जाएगी, लास्ट में जो था वो स्मॉल आर हो जाएगी, यहाँ तक का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ब्लैक रीजन तक का। तो ब्लैक रीजन तक का एरिया का जो कैपिटल आर थी क्या थी 42 सेंटीमीटर, तो ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो रिंग का एरिया मिल जाएगा ये 5, डायरेक्टली अभी लिख देता हूँ 22/7, सेम ही प्रोसीजर है, 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42, ठीक है। तो 22/7 ईजी है, सेम तरीके से ही आगे जाना है, एक एक का रेडियस 10.5 विड्थ बढ़ाते जाना है, और लास्ट जो रेडियस ली थी उसको स्मॉल आर लेके जाना है, ठीक है। तो 52 प्लस 42 कितना होगा, 2 प्लस 2.5 ऐसे का ऐसा आ जाएगा, 2 2 4, 5 प्लस 4 94.5, और यहाँ पे हो जाएगा 42 कैंसिल हो जाएगा, तो 42 प्लस 10 52 10.5, मेंटल मैथ्स, ठीक है। तो 22/7 इंटू 945 डिवाइड बाई 10 इंटू 105 डिवाइड बाई 10, ठीक है। 7 15 सा 105, अभी सिंपली हर एक में 22 और 15 का ही टेबल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। 945 इंटू 15 में कर देता हूँ पहले, 945 इंटू 15, 15 5 सा 75, 7 कैरी, 15 4 सा 60, 60 प्लस 7 67, 15 9 सा 135, 135 प्लस 6 141, ओके। इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो अभी, 22 5 ज़ा 110, इसके लिए टेबल आने चाहिए, 22 7 ज़ा 154 प्लस 11 165, तो 16 कैरी होगा 1 के ऊपर, 22 1 ज़ा 22 प्लस 16 38, 22 4 ज़ा 88 प्लस 3 91, 22 1 ज़ा 22 प्लस 9 31, ठीक है। तो 311850, तो क्या आ गया, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, देयरफॉर A5 इज इक्वल टू 311850 डिवाइड बाय 100, तो 2 डेसिमल पॉइंट कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 3118, 1 और 2 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाइट रिंग का एरिया आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमें फाइंड करना है 3118.5, ठीक है। तो होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो, सिंपली एक ही तरह की कैलकुलेशन थी। जो नेक्स्ट
रिंग का जैसे जैसे अगर रेड का फाइंड करना था तो यहाँ तक का जो रेडियस है वो स्मॉल आर लेना है, ये कैपिटल आर। ये यहाँ पे भी 10.5 विड्थ ऐड करते जाएंगे तो वो कैपिटल आर हो जाएगा, और यहाँ तक का रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा। फिर ये यहाँ तक का टोटल आर हो जाएगा कैपिटल आर, यहाँ तक का स्मॉल आर। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल मतलब जो नेक्स्ट रिंग का एरिया फाइंड करना था, वो नेक्स्ट रिंग के लिए कैपिटल आर में 10.5 ऐड करते जाना है, और जो स्मॉल आर है वो प्रीवियस वाला लेते जाना है। बस सिंपली वही करना है, और सिंपली कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन इसमें टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हर एक व्हील का डायमीटर क्या है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दी गई है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डायमीटर दिया गया है हर एक व्हील का, डायमीटर ऑफ ईच व्हील, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि 10 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा हर एक व्हील, ठीक है। तो पहले हम ये 10 मिनट्स में कवर मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमें मिलेगा स्पीड के अकॉर्डिंग। स्पीड के अकॉर्डिंग हमें ये क्या मिलता है कि 1 आवर पर आवर में इतने डिस्टेंस कवर करता है, तो 10 मिनट्स में कितना कवर करेगा, तो पहले वो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से। तो देयर फॉर 1 आवर, इन 1 आवर यानी कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये? 66 किलोमीटर। तो 10 मिनट्स में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट्स कितना मिलेगा हमें? देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो क्वेश्चन मार्क है वो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो 66 इंटू 10 डिवाइड बाई 60, तो 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 11 किलोमीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बड़ा यूनिट है इसलिए, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर। और इसको कन्वर्ट करना है तो 100 किलो यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 इंटू 1000 मीटर, तो 11,000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें d 0.8 मीटर मिला, तो r कितना मिल जाएगा? d/2। तो 0.8/2 यानी 0.4, 2 4 जा 8, 0.4 मीटर, ये हमें r मिल गया, ठीक है। r मिल गया। अभी द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन वो क्या होगा? सरकम्फरेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि व्हील सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कल होता है एक टाइप का। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकम्फरेंस ऑफ द व्हील, ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन is equal to circumference of the wheel। तो क्या हो जाएगा? 2πr, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन बाय ईच व्हील, ठीक है। ईच व्हील की बात है, ये 1 रिवॉल्यूशन में हर एक व्हील डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सरकमफरेंस ऑफ द व्हील जितना। तो सरकमफरेंस क्या होता है? 2πr, वो क्योंकि वो सर्कल, व्हील सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कल होता है, सर्कल जैसा होता है। तो 2πr, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन मिल जाएगा बाय ईच व्हील। 2 इंटू 22/7, कुछ मेंशन नहीं किया तो 22/7 ले लो वैल्यू। और r की वैल्यू अभी फाइंड की थी 0.4, तो कितना मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन बाय ईच व्हील?
यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो, 22 इसको पहले आगे ले लेते हैं, 2 × 22/7 × 4/10, तो 2 से कट होगा, 2 11 22, 2 5 10, अभी कुछ कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 11 2 22, 22 4 88, 88 डिवाइड बाई 7 5 35, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस कवर्ड, ये मीटर में मिलेगा क्योंकि आर मीटर में था, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन बाय ईच व्हील कितना मिला, 88/35 मीटर। अभी ऐसे ही रखो इसको, ठीक है। अभी हम यूनिटरी मेथड से फिर से फाइंड करेंगे रिवॉल्यूशंस कितना है, कि 1 रिवॉल्यूशन में 88/35 मीटर कवर करता है, तो 11,000 मीटर में कितना रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड से आंसर आ जाएगा। देयरफॉर 88/35 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन कितने रिवॉल्यूशन में, 1 रिवॉल्यूशन में बाई ईच व्हील, बराबर इतना डिस्टेंस कवर करता है 1 रिवॉल्यूशन बाई ईच व्हील। इतना डिस्टेंस 88/35 मीटर 1 रिवॉल्यूशन में कवर बाई ईच व्हील 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो हमारे पास कितने मीटर था टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, 11,000 मीटर। 11,000 में कितना, तो 11,000 मीटर में कितना डिस्टेंस, मतलब कितना रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। यूनिटरी मेथड सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क वाला डिवीजन में जाएगा। देयरफॉर ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट, number of revolutions complete by each wheel, ठीक है। number of revolutions complete by each wheel is equal to 11,000 into 1 divided by 88/35। अभी सिंपली कैलकुलेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो 11,000 इंटू 1 इंटू 35 डिवाइड बाई 88। अब सिंपली कैलकुलेशन करनी है। अभी 88, ठीक है, और यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो डिविजिबल बाय 4, डिविजिबिलिटी रूल 4 का क्या है, द लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय 4 है, ये भी 4 है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 8, 4 2 8, यहाँ पे 4 2 8, 3 बचा 30, 4 7 28, 2 बचा 20, 4 5 20 और एक 0, ठीक है। अभी 2 से कट होगा, 22 से कट होगा, 22 1 22, 5, 22 2 44, 11, यस 22 से डायरेक्टली कट हो जाएगा। अगर ऐसा डायरेक्टली नहीं कट करना है, 22 का टेबल नहीं आता है, तो 2 से कट कर लो, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 0, 2 5 10, ठीक है। अभी 11 से 11 का टेबल अभी आएगा तो 11 से ट्राई कर सकते हैं। 11 1 11, 2 बचा 27, 11 2 22, 5 बचा 55, 11 5 55, तो 125 इंटू 35 कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 125 इंटू 35, सिंपली 35 को अभी 125 इंटू 35 सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ 125। अगर इसको तुम ऐसे करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। 130 + 5, तो 3 का भी टेबल आता है, 5 का भी टेबल, तो इजीली a इंटू बी प्लस सी, तो AB + AC, तो यहाँ पे क्या होगा 125 इंटू 30 प्लस 125 इंटू 5, ये होगा। तो क्या हो जाएगा 3 से, मतलब डायरेक्टली मेंटल मैथ्स करते हैं, 100 3 300 और 25 3 125, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली ऐसे ही करो, 0 रख दो,
3 5 ज़ा 15, 1, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3 प्लस यहाँ 5 5 ज़ा 25, 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। इस दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो 5 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी 3 1 4 3 7 5। तो बार आंसर क्या आ गया? 4375 रिवॉल्यूशंस बाय ईच व्हील, बराबर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट बाय ईच व्हील कितना हो जाएगा? 4375 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। हर एक व्हील 4375 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो सिंपली पहले यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड लगाया था। पहले डिस्टेंस 10 मिनट में कितना कवर करता है वो फाइंड कर लो। वो फाइंड करने के बाद रेडियस और डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर दो, कोई एक यूनिट में। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन सरकम्फरेंस जितना होता है तो 2 पाई आर। सो ये एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो मिलेगा। तो एक मीटर में एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो ये इतने मीटर में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा हर एक व्हील। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट बाय ईच व्हील कितना हो जाएगा? सिंपली यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिर सिंप्लीफिकेशन दिया है, ठीक है। ये ऐसे कर सको, 30 का टेबल नहीं आता है, कन्वेंशनल मेथड से भी तुम कर सकते हो। यूनिट प्लेस का 0 रख के वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ईजी पड़ेगा क्योंकि 5 और 3 का दोनों का टेबल आता है, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐड कर दो तो ये तुम्हारा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो हर एक व्हील 4375 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अभी पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कम्फरेंस, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल मीन्स सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो पेरीमीटर का सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल मीन्स पेरीमीटर क्या है? सर्कम्फरेंस 2 पाई आर सर्कल का और एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो रेडियस ऑफ द सर्कल सिंपली यहाँ पे जो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो एक रहेगा, 2 है तो एक कैंसिल हो गया तो एक रहेगा, तो एक आर 2 इज इक्वल टू आर, मतलब आर इज इक्वल टू 2। तो 2 यूनिट्स, ये तो एकदम इजी एग्जांपल था, ठीक है। तो 2 यूनिट्स इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इजी था ये तो, एकदम इजी एग्जांपल था, 2 यूनिट्स, ठीक है। तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एक कैंसिल हो जाए तो एक रहेगा, तो आर इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू आर वॉट, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम इजी एग्जांपल था, खाली ये याद रखना था कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कम्फरेंस, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये तो एकदम इजी एग्जांपल था, ये ऑप्शन आएगा। तो होप सो इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल आपको समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।